हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज आप सबके बीच VBI लॉन्ग क्वेश्चन क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के लेकर आए हैं और 15 क्वेश्चन आप सबके बीच लेकर आए सर। आप सब आशा और उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरा वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। उम्मीद और आशा विश्वास के साथ रखता हूं और आज मैं सीधे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सर, जो ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किसी घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान देते हैं सर, घन के आयतन दिया हुआ है सर। घन का आयतन दे ले सर 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन के आयतन बराबर सूत्र क्या होता है सर, भुजा क्यूब बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान देते हैं सर, भुजा बराबर हो जाएगा सर, ई क्यू जाएगा उधर तो अंडर रूट में 3 के बदला एगो होगा सर 8 सेंटीमीटर क्यूब, और 8 के बाहर निकलेगा सर 2 सेंटीमीटर। 8 के बाहर कितना निकलता है सर, 2 सेंटीमीटर। अब कहता है सर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है सर 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखिए सर 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना निकाले सर 2 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं सर 2 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर। अब 6 और 2 दूनी के 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 में 4 से गुना कर देंगे सर तो 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन था सर, आज का सबसे पहला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 चले सर। क्वेश्चन नंबर सर आपके ये रहा 2 नंबर। दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, जो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सर, एक घनाभ की भुजाएं की माप 18 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर है। ध्यान देते हैं सर, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा कहता है घनाभ है सर, एक घनाभ है, एक घनाभ है जिसकी माप दिया हुआ है, इसका मतलब लंबाई दिया हुआ है। एल के मान दिया हुआ सर 18 मीटर। लंबाई के बाद होता है सर घनाभ में चौड़ाई, चौड़ाई बी के मान दे ले सर 12 मीटर। ऊंचाई होता है, ऊंचाई मतलब एच होता है सर 9 मीटर। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और दिया हुआ है। कहता है इसे 6 मीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। ध्यान दीजिए सर, घन की भुजा दिया हुआ है, घन की भुजा दिया हुआ है सर 6 मीटर। कहता कितना घन बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिए सर, यहां पर लिखेंगे सर घन की संख्या बराबर, तो घन की संख्या बराबर सूत्र हो जाएगा सर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन अब बटा में हो जाएगा सर घन का आयतन। अब ध्यान दीजिए सर, घनाभ के आयतन बराबर सूत्र होता है एल गुने बी गुने एच। घन के आयतन बराबर सूत्र होता है सर भुजा क्यू। अब एल मतलब लंबाई, लंबाई दे ले सर 18 मीटर, चौड़ाई दे ले है 12 मीटर, ऊंचाई दे ले है 9 मीटर। भुजा क्यू, तो भुजा का मान दे ले सर 6 मीटर। तो लिखेंगे इसको सर 6 मीटर गुने 6 मीटर गुने 6 मीटर, 3 बार लिखेंगे सर। अब इसको काट सकते हैं सर, छोतिया 18, छोदुनी के 12। उसके बाद सर यहां पर काटेंगे, द्वितीय के 6 और 3 तिहाई के 9। ये 2 से 2 कट जाएगा सर, 3 में 3 सुना तो 3 तिहाई के 9, यानी घन की संख्या आपका होगा सर 9। घन की संख्या कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा। ये घन की संख्या हमको पता चल गया सर 9। किसी को परेशानी तो बोला जाए,
1 मिनट के लिए सर थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, उसके बाद आते हैं क्लास में। चलिए तब क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर था सर ये आपका 2 नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सर आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर कि घनाभ की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान देते सर, लंबाई मतलब एल सर, और एल के मान दे ले 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई मतलब बी होता है सर, और बी का मान दे ले सर 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई मतलब एच, और एच के मान दे ले सर 1 सेंटीमीटर। कहता है घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। घनाभ का क्षेत्रफल, और घनाभ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो 2 इंटू एल बी, तो एल के मान कितना है सर 3 सेंटीमीटर, गुने बी मतलब चौड़ाई के सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, प्लस फिर चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, प्लस ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, लंबाई 3 सेंटीमीटर। 2 इंटू 3 में 2 शून्य लगा तो 3 दूनी के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 में 1 सुना तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 में 3 सुना तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं सर 2 इंटू, इसको जोड़ेंगे सर, 6 2 8 और 3 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 में 2 से गुना करेंगे, 11 दूनी के 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अगला क्वेश्चन सर 3 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। नंबर क्वेश्चन कर रहा है सर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देते हैं सर, भुजा बराबर दिया हुआ है सर 4 सेंटीमीटर, तो कहता है सर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखते हैं सर 6 गुने भुजा का मान के सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर हो जाएगा। 6 गुने 4 के होल स्क्वायर होता है 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 में 6 से गुना करेंगे 16 85, 16 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5। और 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं सर, कहता 4 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर की माप वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान देते हैं सर, घनाभ है इसका मतलब लंबाई होगा। लंबाई मतलब एल के मान हो जाएगा सर 4 सेंटीमीटर। लंबाई के बाद होता है चौड़ाई बी के मान पता हो जाएगा सर 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई मतलब एच के मान हो जाएगा सर 2 सेंटीमीटर। कहता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल मतलब लंबाई के सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, गुने चौड़ाई के सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई एच के मान 2 सेंटीमीटर, प्लस फिर ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, गुने लंबाई के सेंटीमीटर सर 4 सेंटीमीटर। 2 इंटू 4 में 3 मतलब 4 किया के 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 में 2 से गुना करेंगे सर तो 3 दूनी के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 में 4 मतलब 4 दूनी के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं 2 इंटू ये 12 8 20 अच्छो 26, यानी यहाँ पर हो गया सर 26 सेंटीमीटर स्क्वायर।
26 में 2 से गुणा 26 दूनी के 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सब कुछ समझ में आ रहा हो। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। और 6 नंबर क्वेश्चन कहता है सर एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 50% वृद्धि कर दी जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ध्यान देते इस क्वेश्चन के लिए। एक होता है सर प्रतिशत वृद्धि बराबर सूत्र होता है। प्रतिशत वृद्धि बराबर सूत्र होता है सर x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा में 100 होता है। एगो प्रतिशत कमी बराबर सूत्र होता है। प्रतिशत कमी बराबर सूत्र होता है -x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस x गुने वाई बटा में 100। अब सर ये दोनों में करना क्या है, कहता वृद्धि कर दी जाए भुजा को, यानी x के मान आपका क्या हो जाएगा 50%, y के मान भी हो जाएगा 50%। अब कितना वृद्धि हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि निकालना है सर। और प्रतिशत वृद्धि बराबर सूत्र होता है, अभी लिखाए हैं x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा में 100। अब देख लीजिए सर यहाँ पर x तो x के मान के प्रतिशत 50%, y के मान भी 50%, 50 गुने 50 बटा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 50 50 100 अब प्लस 25 जोड़ेंगे सर तो 125% वृद्धि हुआ सर, जो कि आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 के बाद चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन करा सर एक हॉल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 100 मीटर 50 मीटर 18 मीटर। ध्यान देते सर लंबाई दिया हुआ है, लंबाई मतलब एल, और एल का मान दिया हुआ है सर 100 मीटर। लंबाई के बाद है चौड़ाई, चौड़ाई बी का मान दे ले सर 50 मीटर। ऊंचाई एच, एच के मान दे ले सर 18 मीटर। कहता 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने का खर्च। ध्यान दीजिएगा सर, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, और कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल सूत्र होता है सर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अब ध्यान देते हैं 2 इंटू लंबाई, तो लंबाई हमको पता है सर 100 मीटर, प्लस चौड़ाई भी हमको पता है सर 50 मीटर, इंटू ऊंचाई भी पता है सर 18 मीटर। अब यहां पर चलते हैं सर 2 इंटू 100 मीटर 50 मीटर जोड़ेंगे सर 150 मीटर हो जाएगा सर, इंटू आपका 18 मीटर हो जाएगा। 18 में 2 से 18 दूनी के 36 गुने 150 मीटर स्क्वायर हो गया। अब 36 में सर 15 से गुना कर दो, 36 का है 360, 36 पचे 180, 8 14 के 4 हाथ में 1, 3 1 4 1 540। अब 540 पर एगो जीरो बैठ जाएगा सर, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। अब कहता है क्या, जो सुनिए सर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ध्यान दीजिएगा 1 मीटर स्क्वायर का खर्च के रुपया पड़ता है सर 10 रुपया पड़ता है। अब बताइए इसलिए 5400 मीटर स्क्वायर का खर्च क्या पड़ जाएगा सर, 5400 में 10 रुपया से गुना कर देंगे सर, तो 54 पर 3 जीरो हो जाएगा, यानी 54,000 रुपया आपका टोटल खर्च पड़ जाएगा सर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च सर क्वेश्चन में दिले है 10 रुपया है, तो कहता है 5400 मीटर स्क्वायर का खर्च, तो 5400 में 10 से गुना करेंगे सर, तो 54,000 रुपया आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर ये क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए
तो आप परेशानी में पड़ जाइएगा सर। चलिए इसको शांति से देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सर यदि किसी बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ध्यान देते हैं सर, बेलन की त्रिज्या, और त्रिज्या मतलब r होता है और r के मान है 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है सर, ऊंचाई मतलब h, और h का मान दिया हुआ है सर 21 सेंटीमीटर। तो कहता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। क्या ज्ञात करना है सर? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πRh। 2 इंटू पाई के मान 22/7 गुणे r के मान है सर 8 सेंटीमीटर, और गुणे h के मान है सर 21 सेंटीमीटर। काटेंगे सर 7 या 21, 2 में 22 होना तो 22 दूनी 44, 8 में 3 होना तैयार किया के 24। क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 44 में सर 24 से गुना करें, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 4 दूनी के 8 और 4 दूनी के 8, 6 8 7 15 के 5, 8 1 9 1 10, यानी 1056 आ गया। 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सर आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, जो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान देते सर, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या का मतलब r, और r का मान दिया हुआ सर 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई मतलब h, और h के मान दे रहे सर 4 सेंटीमीटर। अब बताइए सर, यदि l निकालेंगे तो l बराबर सूत्र होता है √h² प्लस r²। अब बताइए सर √h², तो h के मान है सर 4 के होल स्क्वायर, r तो r 3 है सर, 3 के होल स्क्वायर, 4 के स्क्वायर हो जाएगा सर 16, और 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 में हो जाएगा 25, और 25 के बाहर हो जाएगा सर 5 सेंटीमीटर। आंसर दे देते हैं क्योंकि सेंटीमीटर कहता है सर शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना, और शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल सूत्र होता है πr इंटू l प्लस r होता है। पाई के मान हमको पता नहीं है, जस के तस लिख देंगे, गुणे r के मान पता है सर 3 सेंटीमीटर, इंटू l के मान पता है सर 5 सेंटीमीटर, प्लस r के मान भी पता है सर 3 सेंटीमीटर। पाई इंटू 3 सेंटीमीटर, अब 5 3 8 सेंटीमीटर, r पिया तो हो जाएगा सर 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की 9 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10, और 10 नंबर क्वेश्चन कहता है सर एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर। ध्यान देते हैं सर, बेलन का आधार की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की परिधि व सूत्र होता है सर 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर।
2 इंटू पाई के मान 22/7 गुने आर बराबर 44 सेंटीमीटर। आर बराबर हो जाएगा सर 22 दूनी 44 से 44 कट जाएगा, यानी आर बराबर पता हो गया सर 7 सेंटीमीटर। कहता है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई एच के मान दे रहे 5 सेंटीमीटर। तो कहता है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है सर 2πr/h। अब ध्यान देते सर 2 इंटू पाई के मान 22/7 और गुने आर, आर के मान हमको पता है सर 7 सेंटीमीटर, और एच के मान पता है सर 5 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी के 44 और गुने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 और 2 = 22, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन था 10 नंबर। और आगे चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर सर ये रहा आपका 11। ग्यारह नंबर क्वेश्चन करा सर, दो शंकु की ऊंचाई का अनुपात 3:1। ध्यान दीजिए सर, दो शंकु की ऊंचाई, ध्यान देते सर, ऊंचाई के अनुपात दिया हुआ 3:1, मतलब h1 के मान 3 होगा और h2 के मान 1 होगा। आधार की त्रिज्या का अनुपात भी दिया हुआ है सर 1:3। ध्यान देते सर, त्रिज्या का अनुपात भी दिया हुआ है सर 1:3। इसका मतलब R1 के मान 1 होगा और R2 के मान 3 होगा। तथा उनके आयतन का अनुपात है, दोनों शंकु के आयतन का अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे सर बड़ा शंकु का आयतन अब बटा में छोटा शंकु का। शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है सर 1/3 π²h, 1/3 π²h, 1/3 π से 1/3 π कट गया। पहला आर, तो पहला R1 के मान कितना 1 गुने 1 गुने h, h1 के मान कितना है 3 बटा में r²। दूसरा r के मान कितना है सर 3 गुने 3 गुने h के मान कितना है, h2 के मान 1 है। 3 से 3 कट गया सर, 1 से 1 कट गया, बच गया सर 1/3। और 1/3 जो बचा है सर 1/3 को हम लिख सकते हैं सर 1:3। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था सर, आप आसानी भाषा से इसको आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 11 के बाद चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सर किसी शंकु का संपूर्ण सतह 22 मीटर स्क्वायर है, इसकी तिरछी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या का 6 गुनी। ध्यान दीजिए सर, त्रिज्या का ना 6 गुनी, त्रिज्या का 6 गुनी। ध्यान दीजिएगा सर, माना कि त्रिज्या बराबर r, तो सर तिरछी ऊंचाई क्या होगा, तिरछी ऊंचाई इससे 6 गुना है, यानी 6r हो जाएगा। अब कहता है सर शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल दे ले। लिखेंगे सर प्रश्न से, और प्रश्न से क्या कह रहा है, शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल दे दे सर 22 मीटर स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल सूत्र होता है सर πr × l + r बराबर 22 मीटर स्क्वायर।
पाई के मान 22/7 गुने आर के मान आर है सर, इंटू एल के मान है 6r और प्लस आर के मान आर है सर, अब बराबर 22 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देते यहां पर सर, पाई के मान 22/7 गुने आपका आर गुने 6r प्लस आर तक के आर सर 7r 22 मीटर स्क्वायर। 7 से 7 काट देंगे सर, इधर बच गया 22, आर गुने आर आर स्क्वायर बराबर 22 मीटर स्क्वायर। 22 से 22 कट गया सर, के मरते 1 मरते, इधर बच गया सर आर स्क्वायर और इधर बच गया सर 1 मीटर स्क्वायर। लिख सकते हैं सर, इसलिए आर बराबर स्क्वायर रूट में जाएगा तो अंडर रूट में 1 मीटर स्क्वायर और 1 के बाहर निकलेगा सर 1 मीटर। कहता है व्यास क्या होगा, क्या पूछता है सर, व्यास के बारे में पूछ रहा है। और व्यास के बारे में आप जान लीजिए सर, त्रिज्या से दुगना होता है व्यास और व्यास से आधी होती है त्रिज्या। तो त्रिज्या 1 मीटर है तो व्यास हो जाएगा आपका 2 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 13 नंबर क्वेश्चन। ये है आपका सर 13 नंबर क्वेश्चन। ये सर आपका रहा 13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। ध्यान देते सर, त्रिज्या अनुपात ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है सर 3:7। आयतन 528 सेंटीमीटर क्यूब है। तब आधार की त्रिज्या बताना, आधार की त्रिज्या बताना है। ध्यान दीजिए सर, इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं सर। माना कि त्रिज्या बराबर 3x, ऊंचाई बराबर क्या होगा सर, ऊंचाई बराबर हो जाएगा 7x। आयतन प्रश्न से चलेंगे सर, और प्रश्न से कहता है सर शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन दिया हुआ है सर 528 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई स्क्वायर h बराबर 528 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 गुने पाई के मान 22/7 पूरे आर स्क्वायर। तो आर के मान कितना है सर 3x गुने 3x गुने h के मान कितना है सर 7x। अब बराबर आपका आ गया सर 528 सेंटीमीटर की। देखिए सर 7 से 7 ही कट जाएगा, 3 से ही 3 कट जाएगा। तो क्या आपके पास इधर बचा, अब ध्यान देते हैं, यहाँ बचा 22, यहाँ बचा 3। तो 22 में 3 से गुना कर देंगे सर, तो 22 × 66। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, यानी x क्यू हो गया 66x क्यू हो गया। ध्यान दीजिए, एक x x क्यू अब बराबर 528 सेंटीमीटर क्यूब। इसको लिख सकते हैं सर x क्यू बराबर 528 सेंटीमीटर क्यूब और 66 आपका नीचे होगा। अब इसको सर पढ़ेंगे छोदुनी के बारे में, छोटी 18, छोटक 24, छोटक 30, छोटक 36, छोटक 42, 8 × 48, 8 मरते कट सकता है। कितना मरते कटेगा सर 8 मरते कटेगा। अब बताइए x क्यू बराबर हो गया सर 8 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए x बराबर क्यू ले जाएगा सर, तो अंडर रूट में तीनों के बदला एगो यानी 8 सेंटीमीटर क्यूब, और 8 के बदला में निकलता है सर 2 सेंटीमीटर। अब कहता है सर आधार की त्रिज्या बताएं, हमको त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है, और त्रिज्या आप माने हैं कितना, तो त्रिज्या माने सर 3x माने। इसको लिख सकते हैं सर 3x यानी 3 × x, x के मान 2 सेंटीमीटर, और 3 में 2 से गुना करेंगे सर तो 3 दूनी के 6 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिज्या का मान। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था 13 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 14।
14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से समझना है। आप सभी विद्यार्थी को, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, एकदम शांति से समझना है, कोई एकदम जल्दी नहीं करना सर, आराम से, मैथ आराम से समझने का चीज। चलते हैं सर 14। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देते सर, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है सर 4 पाई आर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 इंटू पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं सर आर स्क्वायर बराबर 616 में 7 से गुना होगा, कैचिया गुना सर, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 7। अब 4 गुने 22 कहाँ चला जाएगा सर, नीचे चला जाएगा। अब ध्यान देते सर 22 में एक से भागा देंगे सर, 22 44, 4 से ही कटेगा कि नहीं सर, 4 से भी भागा दे सकते हैं। तो ध्यान देते सर इसको काटने की, पहले 22 में सर 616 से भागा देंगे, 22 गुनी के 44, 7, यहाँ बच गया 5 में 4 गए 82 छियंतरा से 176 कट गया 28 में। देखिए सर ये 28 मिनट पे कटता है, और 4 से 7 मिनट पे 7 के 28। अब देखिए सर क्या बचा आपके पास, जो ध्यान में इधर बचा सर आपके पास आर स्क्वायर, और उधर बचा सर 7 गुने 7 यानी कि 7 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। लिख सकते हैं सर आर स्क्वायर बराबर सर 7 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं सर, इसलिए आर बराबर स्क्वायर में जाएगा सर तो अंडर रूट में 7 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 गो 7 1 गो 7 बाहर सेंटीमीटर आर के मान। तथा गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो गोले की त्रिज्या के सेंटीमीटर होगा सर, 7 सेंटीमीटर होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, 15 नंबर क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है सर 15 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर। ध्यान देते हैं सर, एक गोले और उसी त्रिज्या का एक अर्ध गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा सर, गोला की त्रिज्या r है, तो सर अर्धगोला की त्रिज्या भी कितना है सर, r है। यानी गोला की त्रिज्या और अर्धगोला की त्रिज्या बराबर है, तो कहता है दोनों का आयतन का अनुपात निकालना, अनुपात निकालना। ध्यान देते, पहले गोला का आयतन, अब बटा में सर अर्धगोला का आयतन। गोला का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अनुपात निकालना था, इसे अनुपात में लिख सकते हैं। अर्धगोला का आयतन बराबर सूत्र होता है 2/3 अब पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट जाएगा सर, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बच गया आपके पास 4 अनुपात 2, 2 दूनी के 4, 2 मरते यानी 2 अनुपात 1, बच गया सर आपके पास 2 अनुपात 1। ये आपका अनुपात निकला। उम्मीद करते हैं सर आप सबको मैथ समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बताएं, यदि समझ में आता है तो दिल बना के भेज दें, और हमारे यूट्यूब चैनल को बाय न्यूज सर को सब्सक्राइब करने मत भूलिए। आज का कथा इतना ही तक, और अंत में एक बात जरूर कहेंगे मेरे दोस्तों, कोई हंसते हंसते जुदा होता है तो कोई रोते रोते जुदा होता है। जुदा होने का गम तब होता है जब आप जैसा विद्यार्थी अपना होकर जुदा होता है। इसलिए मेरे दोस्तों इस बात को याद रखना है कि जीवन में जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है।
इसलिए मेहनत करने में कमी नहीं करना। क्यों? कर्म प्रधान विश्व के राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, जैसा कर्म कीजिएगा रिजल्ट आपके सामने वैसा ही आएगा। और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।